अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज जी मैं बना रही हूँ चिकन टेरागोन स्टेक। और स्टेक्स वैसे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं बना रही थी तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। मैंने लिए हैं 2 चिकन फ़िले और इनको मैंने वॉश करके रख लिया था। तो जब इनका पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया ना, उसके बाद मैंने टिश्यू पेपर ले लिया, मोटा वाला जो होता है, उसके ऊपर मैंने ये फ़िले जो हैं वो रख दिए। और थोड़ा सा पानी जो होगा, वैसे ड्राई हो गया है लेकिन थोड़ा बहुत जो पानी है वो यहाँ पे मैं ड्राई कर लूँगी। और इसके बाद जो है हैमर लेके और इसको जो है मैं थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी, क्योंकि चिकन गोश्त मीट जो भी होता है ना, जब हम उसको बनाते हैं तो वो वैसे भी थोड़ा सा जो है वो छोटे हो जाते हैं, पानी निकल जाता है, श्रिंक हो जाते हैं। तो इसलिए अगर फ्लैट कर लें तो फिर ये होता है कि बहुत अच्छे बनते हैं और हम जो मैरिनेशन करते हैं वो बड़ी अच्छी इनमें हो जाती है, टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। तो सबसे पहले हैमर जो है उससे मैंने अच्छी तरह इनको फ्लैट कर लिया। बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया, लेकिन जो इनका एक रेशा होता है ना, वो मैंने तोड़ दिया यहाँ पे। और अगर ये ना हो तो आप देख लें, आप कोई भी मोटा वाला चमचा हो या डंडा हो, जो दोरी डंडा वाला होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो इसी तरह से करती हूँ। तो इसी के लिए, स्टेक्स के लिए मैंने हैमर लेके रखा है। और उसके साथ कांटे से आप इस तरह से छोटे छोटे इनके अंदर सुराख कर लें, क्योंकि मसाला जो है ना, मैरिनेशन जो हम बनाएंगे, वो अच्छी तरह इनके अंदर चली जाती है और अगेन टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये स्टेक्स बनाने के लिए जो बनाते रहते होंगे डेफिनेटली उनको तो पता होगा इस बात का, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं, तो ये वाला जो स्टेप है ना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो है वो मस्ट करना होता है। इससे ये होता है कि बड़ा अच्छे परफेक्ट बन जाते हैं। अब बना रही हूँ मैं इसकी मैरिनेशन। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है काली मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच। और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। वैसे ये यहाँ पे ना मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच, कम ज़्यादा जितना भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ऑरिगानो, और ये इजीली मिल जाता है जो हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं, तो वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और उसके साथ जी अब मैं डाल रही हूँ सिरका जो है यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है। और सिरके के बाद जी मैं डालने लगी हूँ ऑयल जो है यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबल स्पून, क्योंकि इससे ड्राई नहीं होता, मैरिनेशन बड़ी अच्छी होती है। तो ऑयल इसमें डाल दिया है। और एक चीज़ और जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन मस्टर्ड पेस्ट जो है वो मैंने डाला है 2 टीस्पून। और पाउडर है तो पाउडर डाल लें, पेस्ट है तो पेस्ट डाल लें। अच्छा जी, इसमें मैंने डाला है वूस्टरशायर सॉस, जो कि स्टेक्स में डलता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। लेकिन पता नहीं वो क्लिप शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ या कहीं मिसप्लेस हो गया है, तो इसलिए मैंने साथ पिक्चर शेयर कर दी, आप देख लीजिएगा। और ये मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के। स्टेक्स में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके डालने से। तो ये जी बन गई है मैरिनेशन चिकन डाल के। और इसको जो है ना मैं तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी साइड पे। और जितना आप रखेंगे, ज़ाहिर है 1-2 घंटे तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, तो बस 1-2 घंटे के लिए मैं इसको साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से ये देखने में लग रहा है। अच्छी तरह से आप देखें, मसाला जो है इसमें ये डिप हो गया है। सारा जो चिकन पीस जो फिले थे पूरा जो है उस पर कोट कर लिया, और अब इसको मैं रख रही हूँ। अच्छा जी, मैं जब स्टेक्स बनाती हूँ ना, मोस्टली मैं ग्रिल करती हूँ या मैं बेक करती हूँ। आज मैं फ्राइंग पैन में बना रही हूँ, इस वजह से कि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, पहले भी जब मैंने शेयर किया था तो काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन आए थे कि अगर ग्रिल ना हो, ओवन ना हो, तो हम किस तरह बना सकते हैं। तो आज जो मैं स्टेक्स बना रही हूँ सिर्फ इस वजह से ना, यहाँ पे मैं इनको फ्राइंग पैन में बना रही हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली जो मेरे पास ग्रिलर है उसमें ग्रिल कर लेती हूँ, ओवन है उसमें बेक कर लेती हूँ, तो बड़े इजी बन जाते हैं और डाइट में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ इसीलिए फ्राइंग पैन में बना रही हूँ, ताकि जो मेरे व्यूवर्स मुझसे लास्ट टाइम भी काफ़ी पूछ रहे थे कि हम किस तरह से बनाएं अगर हमारे पास ना हो इस तरह की चीज़ें, तो आप ये देखें 2 टेबल स्पून या बल्कि हाँ 1.5 से 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल के, और उसमें जो है आप ये देखें इस तरह से डीप फ्राई बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा चिकन पानी रिलीज़ करता है इसलिए आपको ऐसे लग रहे होंगे, अदरवाइज़ ये बस मैंने मीडियम फ्लेम पे ना इनको बना लिया, फ्राई कर लिया मैंने। अच्छा जी, वो ऑलमोस्ट हो गए हैं, उनको मैंने साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो टेरागोन सॉस होती है ना, वो बना रही हूँ, क्योंकि गरम गरम सर्व होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। स्टेक्स का मज़ा ही तभी आता है जब गरम गरम सर्व करें। मक्खन जी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, घर का बना हुआ मक्खन है जो कि मैं ख़ुद बनाती हूँ।
और इसकी रेसिपी भी तरीका जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ। आपके पास जो भी मक्खन हो आप डाल सकते हैं। और साथ मैंने इसमें डाल दिया एक छोटा सा प्याज, पतले पतले स्लाइस करके मैंने डाल दिया है। प्याज जो है ना बस आपने इसमें सौते करने हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। और साथ साथ थोड़ा चम्मच चलाते जाइएगा क्योंकि इनका टेस्ट मिक्स हो जाए, कलर अच्छा आ जाए और जैसे ही आपको खुशबू आने लगेगी आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल ये परफेक्ट जो है वो बन गए हैं। तो अब इसके बाद ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और पानी जो है ना मैंने इसमें आधा कप डाला है। अगर आपके पास चिकन की यखनी हो आप वो डाल दें, थोड़ा सा चिकन पाउडर हो आप वो भी डाल सकते हैं, टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया या आप पैन को साइड पे रख लें और उसके बाद मैंने 3-4 कप कोई भी क्रीम आपके पास है तो वो इसमें डालें और थोड़ा सा तेज़ तेज़ आप चलाइएगा क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मैं इसमें जो है इस तरह से तेज़ तेज़ विस्क चलाते हुए और क्रीम डाल रही हूँ। और क्रीम जो है ना कोई भी आप ले लें, मेरे पास यही रखा हुआ था पैकेट तो मैंने ये डाल दिया। अब उसके बाद जी मैंने चूल्हा जो है वो ऑन कर लिया और मैं अब डाल रही हूँ मसाले। मैंने इसमें डाली है काली मिर्च हस्बे ज़ायका, नमक हस्बे ज़ायका और इसमें टेरागॉन लीव्स आप डाल दें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं, ऑरिगानो भी डाल सकते हैं, लेकिन टेरागॉन स्टेक है तो इस वजह से टेरागॉन लीव्स हो तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स किया मैंने और ये रेडी हो गया। जितनी थिकनेस आपको पसंद है आप रखें अपनी मर्ज़ी से और इन्जॉय करें इसको। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब उसके बाद जी मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ अपने हस्बैंड को और आपको भी मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने रखे हैं जी जो फ़िले मैंने बनाए थे, स्टेक्स बनाए थे और साथ मैंने वेजेस बना लिए हैं जिनकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं सबके दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और बस जी मज़ेदार सा जो टेरागॉन सॉस है वो यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूँगी। थोड़ा सा हमेशा साइड पे सर्व किया जाता है क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा पसंद हो कम हो तो वो अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं। तो आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ और आपसे इंशाअल्लाह ताला जी मुलाकात होगी बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाअल्लाह ताला जी एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।